गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माँ सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस। आप क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन होता क्या है, कहाँ से ये वर्ड आया है, इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसमें आपने सबसे पहले फोर्सेस पढ़ी थी। एक फोर्स थी बैलेंस फोर्स, एक फोर्स थी अनबैलेंस्ड फोर्स। जब टोटल फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं रह पाता, फिक्स नहीं रह पाता, उस टाइप की फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, वहीं से बाकी सारी फोर्सेस जनरेट होती है। कौन कौन सी? फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी फोर्सेस जो कि प्रोड्यूस होती है। अब उनमें से ग्रेविटेशन फोर्स कौन सी फोर्स है, ये कहां से? तो अनबैलेंस्ड फोर्स ने बहुत सारी फोर्सेस को बनाया, जिसमें से एक फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स। अब इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब कोई दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उस टाइप की दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो फोर्स है, उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशन फोर्स। इज दैट क्लियर? गुड। आफ्टर दैट, अब न्यूटन ने हमें बताया कि उन्होंने देखा कि पेड़ के ऊपर से एक एप्पल गिरता है और वो जमीन पे गिर जाता है। तो इसका मतलब यहां पर न्यूटन ने देखा कि जहां पे नीचे कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस है, इसके अंदर कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, क्योंकि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। एक्चुअल में ये जो एप्पल था, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इसीलिए जो इस पे फोर्स लग रही थी ग्रेविटेशन फोर्स, उसको नेग्लिजिबल करना पड़ा ड्यू टू इज लार्ज सरफेस। वेयरएज एप्पल का साइज बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगी वो नेग्लिजिबल नहीं हो सकी। तो इसी कारण जब हम एप्पल को देखते हैं नीचे गिरते हैं, तो हम सोचते हैं कि एप्पल अर्थ पे गिरा है। लेकिन एक्चुअल में जितनी फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा रही है, उतना ही फोर्स एप्पल भी अर्थ पे लगा रहा है। अब मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज बी अट्रैक्टिव फोर्स, ये इस यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, और ये हमेशा अट्रैक्टिव फॉर्म में होती है, ये कभी रिपल्सिव फॉर्म में नहीं होती। ग्रेविटेशन फोर्स में हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, कभी रिपेल नहीं करेगा, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। देखते हैं कैसे। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक A है एक B है, जिसका मास m1 और m2 है। और मैंने सपोज किया कि जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो है r, जो इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट फोर्स is directly proportional to the mass of the product of the objects। जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडी। जो ये दो बॉडी है, इनके मास की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशन फोर्स। और ये कहता है कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैं जब 1 और 2 को कंपेयर करता हूं, तो हमें यहां से मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, तो हमारे पास यहां पर आता है g, और ये g ही क्या होता है?
ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जी क्या होता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट निकालना चाहूँ तो देखिएगा, मैंने जी को ऐसा कैसा रखा, ये आर स्क्वायर है, ये मैं फोर्स के पास ले गया, फोर्स थी उसके पास में आर स्क्वायर ले गया, और जो ये m1 और m2 था ये नीचे आ गया। अब मैं देखता हूँ इसके एसआई यूनिट निकालता हूँ। फोर्स के एसआई यूनिट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, न्यूटन। आर क्या है? आर इनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर की जाती है। किसमें मेजर की जाती है? मीटर में। तो ये आर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर। m1 m2 मास है, मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी। कितनी बार है? 2, तो केजी 2। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। दैट्स द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये आपने देखा कि जो जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसके एसआई यूनिट आई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिसने बहुत ज्यादा केयरफुली एक एक्सपेरिमेंट किया, जिनका नाम था हेनरी कैर्निश। हेनरी कैर्निश ने जब एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो ग्रेविटेशन जी है उसकी वैल्यू आ रही थी 6.67 इंटू में 10⁻⁻11। अब ये तो पता लग गया कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब ये -11 ये बताता है कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। इसीलिए इसकी -11 वैल्यू देखने के बाद यह प्रमाणित हुआ कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। हाँ तो बच्चों, आपको ये वीडियो समझ में आई हो या ना आई हो, बार बार देखोगे तो भी समझ में आ जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बार बार देखें, और कोई डाउट है तो वो नीचे डाउट बॉक्स में सेंड करें।